हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी लेसन प्लान और टॉपिक है यानी प्रकरण काला हिरण। तो गाइस, इस तरीके से आपको सबसे पहले लिखना है दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। और फिर गाइस, आपको ध्यान रखने वाली बात एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले विषय लिखना है, फिर उसके बाद प्रकरण लिखना है। क्योंकि आप पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने जाते हैं तो पहले सब्जेक्ट का नाम आता है, बाद में टॉपिक आता है। तो सबसे पहले विषय लिखेंगे, बाद में प्रकरण लिखेंगे उसके ठीक नीचे। और प्रकरण लिखने के बाद इस तरीके से अंडरलाइन आप लोगों को अपने फाइल में भी करना है, और जहाँ पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में वहाँ भी आप ऐसे अंडरलाइन करके हाईलाइट टॉपिक करेंगे। फिर गाइस, उसके बाद समान उद्देश्य लिखा जाता है। समान उद्देश्य रहता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी अगर बच्चों को आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का क्या विकास होगा या किस तरीके से विकास होगा। उनका मानसिक विकास होगा, चारित्रिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा। तो जो भी विकास होगा इस तरीके से आप यानी छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक को पहले से ही निर्धारित कर लेना है कि बच्चों का हिंदी पढ़ने से क्या विकास होगा। ठीक उसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य का भी लिखा जाएगा। इसमें रहेगा सब्जेक्ट, इसमें टॉपिक से रिलेटेड लिखा जाएगा। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड था तो इसमें टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। जैसे अगर बच्चों को आप काला हिरण पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का क्या विकास होगा, तो इस तरीके से। फिर गाइस, उसके बाद सहायक सामग्री है, यानी कि आप अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी TLM यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ आप लिख सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद है पूर्व ज्ञान, यानी जो पढ़ाने जा रहे हैं आप उस टॉपिक से के बारे में बच्चे पूर्व जानकारी क्या रखते हैं, तो ये आप गेस करके अपने फाइल में लिख लेना है। फिर गाइस, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आप बच्चों से जो करेंगे तो ये रहना चाहिए कि उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड रहे। जो भी क्वेश्चन आप पूछें उनके रेगुलर लाइफ से या उसको कहीं ना कहीं वो लोग सुने रहें, उससे परिचित रहें। तो इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन करना है, ताकि हम अगर उनको नवीन ज्ञान देने जा रहे हैं तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को ऐड करके या जोड़ करके पढ़ाएं। यही मकसद रहता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का। और यहाँ पर टॉपिक आपको खुद से पहले नहीं बताना है, बच्चे कहेंगे, बताएंगे, फिर उसके बाद आपको बताना है। डायरेक्ट आप ये नहीं कहेंगे क्लास में कि हम ये टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप प्रश्न करेंगे बच्चों से कि जंगल में कौन रहते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। फिर प्रश्न करेंगे कि कुछ जंगली जानवर के नाम बताओ, फिर बच्चे कहेंगे शेर, चीता, लोमड़ी, हिरण आदि जंगली जानवर हैं। फिर काला हिरण कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे शांत हो जाएंगे। फिर यहाँ से आपको बताना है बच्चों से। स्टेटमेंट ऑफ एम कहेंगे आप पहले क्लास में बच्चों को संबोधित करते हुए कि बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत काला हिरण के बारे में, जो कि कविता है जो भी है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ हिंदी गद्य लिखा है तो मतलब कहानी है, तो काला हिरण कहानी का अध्ययन करेंगे। तो आप कहानी को कहानी की तरह भी सुना सकते हैं, और इस तरीके से सुनाइए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें और अच्छे से सुने। तो इस तरीके से आप यहाँ शिक्षण बिंदु में आदर्श वचन, अनुकरण वाचन, उच्चारण अभ्यास, स्पष्टीकरण और लास्ट में बोधात्मक प्रश्न, यानी यहाँ आप एक एक करके जैसे इसमें लिखा है इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे हर एक चीज़। और जैसे कि बाकी सब्जेक्ट का रहता है थोड़ा अलग रहता है, और हिंदी का, इंग्लिश का ये थोड़ा अलग रहता है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हमें हिंदी का बनाना है। तो ये हिंदी का है और इस तरीके से आप लोग करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा होगा श्याम पटकार और बाएं पृष्ठ पर अंकित है, तो बाएं पृष्ठ पर अंकित है, तो इस तरीके से आप बाएं पेज पर चिपका देंगे। फिर गाइस, इसके बाद है निरीक्षण कार्य, फिर है पुनरावृत्ति प्रश्न और लास्ट में है गृह कार्य। लास्ट में आप बच्चों से पूछेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसका मकसद रहता है कि बच्चे को जो टॉपिक आपने पढ़ाया है वो क्लियर होना चाहिए। हर एक टॉपिक के बारे में जो आपने आज प्रेजेंट किया है उसमें बच्चों का इन्हेंसमेंट हो सके, नॉलेज इम्प्रूवमेंट हो सके और अच्छे से सभी बच्चे सीख सकें और उनका जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए किए जाते हैं। और फिर लास्ट में है गृह कार्य। अब बच्चों को आप गृह कार्य देंगे लास्ट में,
और गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव हो और बहुत ही संक्षिप्त रूप में रहे और ताकि बच्चे अच्छे से इंटरेस्ट ले सकें इसको करने में। और गृह कार्य जो है आज के टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए, जैसे कि हमने जो भी टॉपिक आज क्लास में पढ़ाया है उसी टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क भी बच्चों को देना है। तो ये था हिंदी का लेसन प्लान और हिंदी गद्य, जिसके अंतर्गत काला हिरण प्रकरण था। तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा काला हिरण या हिंदी का लेसन प्लान किस तरीके से गद्य का कैसे बनाना है, क्योंकि गद्य और पद्य का अलग होता है, दोनों का अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, अपनी नॉलेज इन्हेंस कर सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।